दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं अजित आनंद आज आप लोगों को फिर से क्वेश्चन नंबर 4 यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहा हूं और बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग किस प्रकार से किए, किस प्रकार से b का वैल्यू मानते हैं, किस प्रकार से a और b पूर्णांक होने पर q और r विद्यमान होता है पूर्ण संख्या के रूप में, किस प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस r प्रेजेंट होता है, r का वैल्यू b से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर किस प्रकार से होता है, उसका डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन की यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप में होता है। तो इसी को प्रूव करना कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में किस प्रकार से होता है, यह सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें बोले थे कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का सर्वप्रथम आप परिभाषा दें। परिभाषा देने के बाद आप उस रूप को बताएं कि 3m और 3m प्लस 1 वास्तव में पुट करने पर r का वैल्यू ये वैल्यू आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जाने थे कि m के साथ जो भी वैल्यू आता है वो b का होता है। किसका होता है? b का होता है, b का होता है। उसी प्रकार से आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले परिभाषा देना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन परिमेका यह बोलता है कि a और b दो पूर्णांक दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r और r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। और जो भी m के साथ है वह क्या आपका b है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3 से भाग देना है किस में, 3 से भाग देना है किस में, तो a में, और प्राप्त क्या होता है m, और बचता है क्या शेषफल r। उसी प्रकार से यहाँ से बन जाएगा a बराबर 3m भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। और यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और b कितना है 3 है। तो शेषफल की संभावना वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 1 2 क्योंकि 3 से कम है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि कौन चीज, कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला जा रहा है। कौन चीज? वर्ग। यानी a का जो हम लोग पहले वैल्यू निकालते थे तो सिर्फ a का निकाल करके छोड़ देते थे, लेकिन अब बोला जा रहा है कि जो वैल्यू आप निकालिएगा यानी a जो आप निकालिएगा उसका a का स्क्वायर यानी वर्ग जो करेंगे और तब जा करके जो करके आंसर आएगा वह आपका इस रूप में आएगा या नहीं, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आएगा या नहीं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अब हम लोग पुट करते जाएंगे। r का वैल्यू सर्वप्रथम कितना पुट करेंगे, r बराबर 0। तब देखेंगे कि
क्या कहता है स्टेप फर्स्ट, ए बराबर हो जाएगा 3m प्लस 0, आर का वैल्यू पुट करने पर 0, और ए बराबर हो गया 3m। लेकिन हमको इसका क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। क्या चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, a का वर्ग और 3m का वर्ग करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब 9m स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे इस रूप में है कि नहीं है। अब तोड़ करके इसको देखते हैं कॉमन लेकर के कि इसके रूप में होता है या नहीं। तो यहाँ से हम 3 लाना है तो 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिए तो बचा क्या 3 इंटू 3 9 हो गया m स्क्वायर। अब ये 3m स्क्वायर को यदि हम 3m सॉरी यहाँ पे आप q ले लीजिए, पहले q लेते थे तो q ही लेंगे। अब आपका हो गया 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को मानेंगे m भी लेते तो कोई गलत नहीं, लेकिन m इसमें बोल रहा है कि m के रूप में प्रूव करने के लिए, इसीलिए q ले लिए, या दूसरा वैल्यू कुछ ही ले लीजिए, k ले लीजिए, l ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या मानेंगे, मान लेंगे इसको m, तो यहाँ से m आ जाएगा। इसको मान लेते हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर m, तो अब यहाँ से क्या हो गया a स्क्वायर का वैल्यू 3m, यानी a स्क्वायर का वैल्यू 3m आया कब, जब 0 पुट किए तब, जब 0 पुट किए तब आया आपका a स्क्वायर बराबर 3m। अब चलते हैं r बराबर 1 पुट करने पर, r बराबर 1 पुट करने पर a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ जानना होगा कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से बैठाइए वैल्यू, a के जगह है 3q, तो 3q का होल स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर b स्क्वायर हुआ, और 2 a के जगह है 3q और b के जगह है 1। अब यहाँ से हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का q स्क्वायर, एक का तो एक ही है, और 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, q हो गया। अब यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब देखना है कि 3m के रूप में कैसे आएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले, यहाँ 3 इंटू 3 9 हो गया, q स्क्वायर हो गया, यहाँ 2q हो गया, और यहाँ प्लस में 1 हो गया। अब इसको क्या मान लेंगे, m मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो आपका हो गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यानी जब आप 1 पुट किए तो आपका वैल्यू कितना आया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया। उसी प्रकार से जब आप 2 पुट कीजिएगा तो 2 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो देखते हैं। सर्वप्रथम अब हम लोग r बराबर 2 पुट करेंगे, तो r बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा,
ए का वर्ग और 3q+2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा। ए का वर्ग, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वहां पे लिखा हुआ है, तो 3q है a के रूप में, तो a स्क्वायर, उसके बाद 2ab, 2a क्या है 3q, अब b क्या है 2, अब प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और 3 इंटू 2 और 2, तो 6 दूनी 12 q हो गया, और यहाँ हो गया 4। अब इसको क्या करेंगे, देखना है कि 3m प्लस 1 के रूप में आता है या नहीं। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो आप लोगों को पता होगा कि 4 लगता है, 3m प्लस 1 के रूप में नहीं होगा। लेकिन इसको इस प्रकार से हम फैक्टर करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 3 प्लस m के रूप में आता है, तब आप कंफर्म हो जाइएगा कि आप इसको भी 4 को भी 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। तो सर्वप्रथम जब यहाँ से हम 9q स्क्वायर 12q और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो 3 हो गया, q स्क्वायर हो गया, 3 चौका 12 q हो गया, यहाँ 1 हुआ और प्लस में 1 हो गया। इस सब को क्या मान लेना है, इस सब को क्या मान लेना है m, तो m बराबर हो गया 3q स्क्वायर 4q + 1। अब आपका हो गया a स्क्वायर बराबर 3m + 1, यानी जब आप 2 पुट किए तो आपका क्या आंसर आया 3m + 1 के रूप में आया। यानी जब 0 पुट किए तो 3m के रूप में आया, 1 पुट किए तो 3m + 1 के रूप में आया, और a को यानी 2 पुट किए तो 3m + 1 के रूप में ही आया। यानी 3 भी पुट कीजिएगा, 4 भी पुट कीजिएगा, कुछ भी पुट कीजिएगा तो या तो 3m के रूप में आएगा या 3m + 1 के रूप में आएगा। अब अंतिम में इसको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार क्या आया है, प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होगा ही होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप बतलाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m + 1 यानी 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। कौन सी करने पर, घन करने पर। इससे पहले वर्ग करने पर था, अब घन करने पर आया। इसका मतलब जहां पर वर्ग किए थे यानी a का जो वैल्यू निकालते थे पहले वर्ग किए, तो a के वैल्यू को ही आप घन कीजिएगा, और घन करके किस रूप में आएगा 9m और 9m + 1 के रूप में और 9m + 8 के रूप में आएगा। तो देखते हैं कि 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में आता है घन करने के से या नहीं आता। तो सर्वप्रथम वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके। हर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b क्या है, पूर्णांक है 2 और 2 अद्वितीय संख्या को प्राप्त होता है q और r। और यह तो रूल आपको पता ही है, b से छोटा होता है r का वैल्यू और 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है और m है, तो ये b का वैल्यू जानते हैं, लेकिन b का वैल्यू 9 लेना बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें 8 तक का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 से तो छोटा होता है का वैल्यू 8 तक लेना पड़ेगा। इसलिए इसका देखते हैं गुणनखंड कितना आता है, 3 × 3, तो 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। और 3 लेने पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा a बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3q + r लिखेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा संभव वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 तो नहीं होगा, इसलिए कि 3 से छोटा चाहिए हमको। तो यहाँ पे r बराबर कितना वैल्यू लेना है, r बराबर 0 पहले लेना है। तो स्टेप फर्स्ट, a बराबर 3q + r, और r के जगह क्या लेना था, 0 लेना था। तो 0 लिए तो a बराबर हो गया 3q। अब दोनों तरफ क्या करना है,
घन करना दोनों तरफ घन करने पर तो क्या होगा, घन करेंगे तो यहां से हो जाएगा एक क्यूब बराबर 3 का क्यूब, यानी 3 को 3 इंटू 3 तो कितना होगा 9 तिया 27 क्यूब। लेकिन पुराना कितना है 9 के रूप में लेना है, तो 9 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे 9, हो जाएगा 9 तिया 27 क्यूब। और इसको जब हम m मान लेंगे जिस तरह से उसे मानते थे, तो मेरा काम बन गया। माना 3 क्यूब बराबर क्या मान लेना m, तो यहाँ से हो गया a क्यूब बराबर 9m हो गया। यानी जब आप शून्य पुट किए तो a क्यूब बराबर 9m आया। उसी प्रकार से जब हम क्या पुट करेंगे r बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा a बराबर 3q प्लस 1। और दोनों तरफ क्या करना है, घन करना। a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में तोड़ना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, लिख लो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर लिख लो यहाँ से। तो क्या होता है, a क्यूब बराबर हो गया a क्यूब, तो a का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी का क्यूब प्लस 3, a के जगह क्या है a का स्क्वायर और b जोड़ 3 के बाद क्या है a और उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या होगा। अब यहां से करेंगे a क्यूब बराबर क्या होगा 3 का क्यूब 27 क्यूब, a का क्यूब 1 और 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और 3 तिया 9 क्यूब। अब एडजस्ट करते हैं सबसे पहले इसको, a क्यूब 27 क्यूब 27 स्क्वायर क्यू का और 9 क्यू, 1 को बगल में रखते हैं। अब क्या करेंगे 9 कॉमन लेते, चूंकि 9 से ही पुराना है आंसर। 9 तिया 27 9 तिया 27 और क्या होगा यहाँ पे 9 क्यू बचाया केवल 1। अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर होगा, इस सब को क्या मान लेंगे m मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9m प्लस 1। इस प्रकार से जब हम 1 पुट किए तो आपका आंसर कितना आया 9m प्लस 1 के रूप में आया। तो अब जब 2 पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है, तो देखते हैं 2 पुट करके। अब हम लोग r बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा a का घन और 3q प्लस 2 का घन। और यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसके अनुसार ही चलेंगे। a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। तो अब a क्यूब बराबर हो गया आपका 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब 2 का 8 और 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ से हो गया 4 तिया 12 तिया 36 क्यू। अब एडजस्ट करते हैं, a क्यूब बराबर 27 क्यूब और 27 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू, अंक वाला को लास्ट में।
अब ए क्यूब बराबर लिखेंगे 9 लेना है, पुराना है तो 9, तो इसलिए 9 कॉमन लेंगे। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 8 बचा लास्ट में। अब इस सबको जब हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। तो इस प्रकार से जब हम 2 भी पुट किए तो क्या आया मेरा आंसर 9m प्लस 8। जब आप पुट करते चलो जाओगे वैल्यू को तो आपका 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आता चला जाएगा वैल्यू। तो उसी प्रकार से यह 2 क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो इसका आप क्या करें स्क्रीनशॉट लें। आप क्या करेंगे जब इससे पहले आप उससे पहले 1.2 का, इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देंगे और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।